नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामलेट्स मिश्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है आप नियमित रूप से अपनी पूरी परीक्षा की तैयारी करते होंगे। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और मैं नियमित रूप से आपको परीक्षा संबंधी सामग्रियों को भेजता रहूंगा। जब मैं निःशुल्क वीडियो आपको भेजता हूं, तो आपका भी यह धर्म है कि आप यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे सभी ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हमने 20वीं शताब्दी से जुड़े राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को चुना है। तो आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें, जिससे हमें अपनी परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, 1905 ईस्वी में। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। प्रश्न 2, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया। प्रश्न 3, किसने 1920 में मुंबई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न 4, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रश्न 5, मुंबई में नौसैनिक विद्रोह कब गठित हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, फरवरी 1946 में।
रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बंबई में HMS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी, न कि भगत सिंह के साथ फांसी देने से हुई। भगत सिंह राजगुरु, जिनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु, और सुखदेव, जिनका पूरा नाम सुखदेव थापर था, को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। प्रश्न 7, कलीप राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, बारदोली सत्याग्रह। कलीप राज सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 8, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को ही समाप्त हो गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता भी नहीं किया। प्रश्न 9, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, ए व बी दोनों ने। पंजाब हिंदू सभा 1909 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके नेता UN मुखर्जी और लालचंद ने हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति की नींव रखी। प्रश्न 10, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, ए व बी दोनों ने। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक भी थे। प्रश्न 11, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, ऑपरेशन 0 आवर। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा हुई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया।
1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। प्रश्न 12, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पास हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, मुंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में पास हुआ था। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझते थे। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जनक माना। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए वे इंग्लैंड गए। यद्यपि वे मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। प्रश्न 14, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेटस सेटलमेंट। ट्रीटी यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के और भी क्षेत्र शामिल थे। प्रश्न 15, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, विजय लक्ष्मी पंडित। 1937 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई। वह कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। प्रश्न 16, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। प्रश्न 17, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, त्रिपुरी 1939 में। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि गुजरात में है अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रश्न 18, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं? तो यहां दिए गया ऑप्शन ए सही है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की 2 आंखें हैं। उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान रूपी खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं। उनमें से किसी एक की कमजोरी दुल्हन की सुंदरता को खराब कर देगी। प्रश्न 19, हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है,
वैमफील्ड फुलर। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर वैमफील्ड फुलर ने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी पर मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया था। प्रश्न 20, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, बी व सी दोनों। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। प्रश्न 21, राष्ट्रवादियों ने मुंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य भी थी। प्रश्न 22, CR फार्मूला अर्थात राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। सी राजगोपालाचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। गांधी जी के स्वीकृत से 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की गई, जो राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार किया तथा अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत पर अटल रहे। प्रश्न 23, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 1917 ईस्वी। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। लीग के बढ़ते प्रभाव एवं चारों ओर से दबाव महसूस कर भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही। परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा भी की। प्रश्न 24, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, अंबेडकर ने। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। प्रश्न 25, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को लेकर 1916 में होम रूल आंदोलन भी चलाया। उन्होंने न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी निकाले। प्रश्न 26, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार हुआ था।
इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया। प्रश्न 28, 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। प्रश्न 29, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि बहुत सारे लोग शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे। लीग के 5 सदस्य इसमें कांग्रेसी शतरंजन बोस, शफात अहमद खान, सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। बी.आर. अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता में त्याग पत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज मैंने आपके लिए 2 सवाल भी दिए हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो हमारे आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा पहला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? और प्रश्न 2 है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? हम शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।